नाक कट गई हमारी। बहुत बार सुना होगा आपने ये फ्रेज हिंदी में और लगभग यही मतलब है नाक। नोज इज एसोसिएटेड विद आवर स्टेटस एंड प्राइड। यही दिखाया गया है एक सैटारिकल वे में इस स्टोरी में द नोज बाय निकोलाई गोगोल। वैसे तो सभी लिटरेरी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी शॉर्ट स्टोरी है। एट प्रेजेंट मैं आपको MEG 15 इग्नू के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी डिस्कस करूंगी। और MEG 15 की प्रिपरेशन के लिए आपके पास PDF अवेलेबल है, दैट ऑल ऑफ यू नो ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी मैं कुछ, जहां से आप PDF की इंक्वायरी कर सकते हैं। आखिर इस न्यूज का राज हम जानेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं अपनी स्टोरी का। 1836 की है। गोगोल जी रशिया की एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में रह रहे थे और इस स्टोरी के थ्रू वो कंडीशन एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं रशिया की कल्चरल एंड सोशल कंडीशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो राइटर के बारे में तो लिखना ही है। बर्थ एंड डेथ ईयर 1809 1852, बॉर्न इन यूक्रेन, रशियन लैंग्वेज में लिखते थे। अपने ह्यूमर के लिए और सोशल थीम्स के लिए जाने जाते हैं। काफी पॉपुलर वर्क्स में है डेड सोल्स एंड द वेरी पॉपुलर स्टोरी द ओवरकोट। ओवरकोट स्टोरी इतनी पॉपुलर है कि 1980s में इंडिया में एक टेलीविजन सीरीज में इसे अडेप्ट किया गया था, कथा सागर। अगर आप देखना चाहते हैं और लिटरेचर में काफी इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर देखिए कथा सागर। और उस स्टोरी का नाम था नई शेरवानी, ओवरकोट की जगह शेरवानी। ही वॉज द राइटर जिन्होंने रशियन रियलिज्म को शेप अप करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। ये सिर्फ ह्यूमरस ही नहीं है, सैटारिकल भी है। देखते हैं स्टोरी में क्या होता है ब्रीफ में, फिर थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। एक रशियन ब्यूरोक्रेट हैं जो कि एक दिन सोकर उठते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में ही रहते हैं और देखते हैं उनकी नाक जा चुकी है। नाक जो कि हम हमेशा इज्जत के साथ, स्टेटस के साथ एसोसिएट करते हैं, दैट मीन्स कि इट इज गॉन। और वो नाक अपना ही एक रूप लेकर अपने आप को पर्सोनिफाई करके अपनी एक लाइफ जी रही है। तो ह्यूमरस है और थोड़ी सी मैजिकल भी लगती है, लेकिन हमें सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ करना है। हमें ये मानकर चलना है कि हम एक कहानी पढ़ रहे हैं, बहुत लॉजिक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब करते हैं हम अपने कैरेक्टर्स को जानने से। कैरेक्टर्स जानेंगे ना तो स्टोरी आराम से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले एक बाबर हैं जिन्हें नोज मिलती है, इनका नाम है इवेन येकोवलेविच। उनकी वाइफ हैं प्रेस्कोविया ओसिपोवना। सबसे बड़ी मुश्किल होती है रशियन नेम्स में। देन मेजर कोवल्योव, जिनकी नाक है, इन्हीं की नाक गुम हुई है। इसके बाद जो हमारी कैरेक्टर है नोज, नोज तो है ही हमारी सेंट्रल कैरेक्टर में, अपने आप को पर्सोनिफाई भी करती हैं ये नोज। इसके बाद आते हैं एक पुलिस ऑफिसर। जब इवान नोज से छुटकारा पाने के लिए जा रहे होते हैं नदी में फेंकने, तब पुलिस ऑफिसर उन्हें पकड़ लेते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं जिनके पास मेजर हेल्प के लिए जाते हैं, लेकिन हेल्प नहीं मिलती है उन्हें। एक है मैडम पोर्टोचीना, जो कि जिन पर शक है मेजर को कि इनके ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी नाक गुम हो गई है। और इन मैडम की एक डॉटर है जिनसे मैडम चाहती थी कि मेजर शादी करे और उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से मेजर को लगता है कि शायद मेरी नाक गायब होने के पीछे इन्हीं मैडम का हाथ है। हमारी स्टोरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 से शुरुआत करूंगी मैं और पार्ट 1 की शुरुआत होती है 25 मार्च से। आप लोग डेट याद रख लीजिए। और ये दो कैरेक्टर्स हैं, इवान और इवान की वाइफ। तो इनसे शुरुआत होती है। इवान वॉज हैविंग ए ब्रेकफास्ट और उनको अपने बन में, अपने ब्रेड में एक नाक मिलती है। उनको रियलाइज होता है कि कल मैंने मेजर कोवल्योव को अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी, ही वॉज अ बार्बर, तो हो ना हो ये उन्हीं की नाक होगी। इवान को बस इस नोज से छुटकारा पाना है। उनकी वाइफ ने उन्हें इंसिस्ट किया है तो वो नेवर रिवर की तरफ जाते हैं। रिवर का नाम याद रखिएगा, कभी कभी टेक्स्ट आइडेंटिफाई करने के काम आता है। और फेंकने की कोशिश करते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उन्हें देख लेते हैं। इवान पुलिस ऑफिसर को ऑफर करते हैं कि आई कैन गिव यू 2 to 3 फ्री शेव्स पर वीक, प्लीज डू नॉट अरेस्ट मी। द पुलिस ऑफिसर डिक्लाइंस, सेइंग कि मेरे पास ऑलरेडी 3 बार्बर्स हैं जो मेरे लिए फ्री शेव करने को तैयार हैं, मैं तो तुम्हें अरेस्ट ही करूंगा। इवान काफी टेरिफाइड हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद हमें कोई प्रॉपर
प्रूफ नहीं मिलता है कि अल्टीमेटली हुआ क्या, अरेस्ट हुए या नहीं हुए। स्टोरी इसके बाद शिफ्ट हो जाती है उनकी तरफ जिनकी नाक गुम है। इस इंसिडेंट के बाद लिखा हुआ एक्चुअल टेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। द इंसिडेंट बिकम्स टोटली श्राउडेड इन मिस्ट, जैसे खो गया हवा में, धुएं में, धुंध में। एंड ऑफ व्हाट हैपेंड फर्दर डिसाइडेडली नथिंग इज नोन। क्या हुआ इसके बाद हमें नहीं बताया जाता। शायद राइटर ने सोचा हमें जानने की जरूरत ही नहीं है। अब हम चलेंगे उस इंसान की तरफ जिसकी नोज गुम हुई है। यहाँ से शुरू होता है हमारा पार्ट 2। मेजर कोवल्योव। वो भी सोकर उठते हैं और देखते हैं कि ओ माय गॉड, मेरी नाक को क्या हुआ है। मेरी नाक जा चुकी है। उनको अपनी नाक की जगह प्रॉपर एक स्मूथ और फ्लैट स्किन मिलती है। घर से बाहर निकल पड़ते हैं अपनी नाक ढूंढने के लिए। तो क्या देखते हैं कि हिज नोज इज वॉकिंग अराउंड। उनकी नोज तो बड़ी सज धज के, ड्रेस्ड लाइक अ हाई रैंकिंग ऑफिशियल, चलती चली जा रही है। ही ट्राइज टू टॉक टू इट। अपनी नोज से बात करने की कोशिश करते हैं, बट नोज को बड़ा मजा आ रहा है पर्सोनिफाई होकर। नोज रिफ्यूजेस टू रिटर्न एंड कोवल्योव बिकम्स डिस्ट्रैक्टेड। कोवल्योव का कैरेक्टर हमें दिखाया गया कि अपनी नाक से ज्यादा उन्हें किस चीज की टेंशन हो रही है। एक बड़ी सुंदर लड़की आ रही थी, उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब नोज की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है तो नोज एस्केप हो जाती है। कोवल्योव जी कोशिश तो पूरी करते हैं अपनी नाक ढूंढने की। पुलिस के पास भी जाते हैं और उसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में भी जाते हैं एक न्यूज़पेपर के, बट नोबडी इज टेकिंग हिम सीरियसली। ऐसे कैसे कोई नाक चुरा सकता है किसी की। एवरीबडी रिफ्यूजेस। तो हमारे कोवल्योव जी तो बड़े परेशान हैं, बिना नाक के अब कैसे जिंदगी बिताएंगे। लेकिन बाद में एक पुलिस ऑफिसर आते हैं जो उनकी नाक उन्हें हैंड ओवर कर देते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं अपनी नाक को, लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं, आई कैन नॉट रीअटैच इट। जब किसी इंसान के साथ कुछ गलत होता है ना, तो वो अपने दुश्मन ढूंढने की कोशिश करता है, और यही कोशिश की हमारे मेजर साहब ने। उन्हें लगा कि मैडम पोर्तोचीना और उनकी डॉटर उनकी दुश्मन है, क्योंकि इनकी डॉटर से शादी करने से इन्होंने मना कर दिया था। मैं आपको एक्चुअल लेटर पढ़वाऊंगी, तब आपको इनके कैरेक्टर के बारे में और स्टोरी के बारे में और अच्छा पता चलेगा, इंटरेस्टिंग वे में। I cannot understand the strange behavior on your part. You can be sure, though, that it won't get you anywhere, and you certainly won't force me to marry your daughter. मुझे पता है आप क्या कर रही हैं, और this will not force me to marry your daughter. Moreover, you can rest assured that regarding my nose, I am familiar with the whole story. मैं सब जानता हूँ शुरुआत से, and I also know that you and no one else are the prime instigator. तुम्ही ने षड्यंत्र रचा है ये। It's sudden detachment. It से उनका मतलब है नोज। नोज की ऐसे कैसे डिटैचमेंट हो जाएगी अपने राइटफुल प्लेस से, और फिर उसके बाद एक बार मैं उसे देखूंगा कि मैस्करेड कर रही है एक सिविल सर्वेंट की तरह, उसके बाद अपनी नेचुरल स्टेट में आराम से वापस मिल जाती है। ये क्या है? ये तो एक ब्लैक मैजिक है, कैरिड आउट बाय योर सेल्फ or by those practicing the same very honorable art. I consider it my duty to warn you that if the above mentioned nose is not back in its proper place by today, then I shall be compelled to ask for the law's protection. देखिए कितने प्यार से, कितने ऑफिशियल वे में एक ऐसा लेटर लिखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी है। I remain, dear madam, your very faithful servant, प्लेटॉन केविलॉव। तो अपना नाम भी इतने अच्छे से रिस्पेक्टफुली साइन किया है, पूरा रिस्पेक्टिव वर्ड्स यूज किए हैं उन्होंने, रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज किए हैं, और साथ ही साथ अपना गुस्सा भी दिखाया है। तो एक सटायर है कि सोसाइटी ऊपर से काफी पोलाइट थी, लेकिन अंदर से ही सभी को एक दूसरे से कोई ना कोई दुश्मनी थी। अब हमारी स्टोरी पहुंच जाती है अपने लगभग एंड की तरफ, अपने थर्ड पार्ट में, पार्ट 3, जो कि 7 अप्रैल को है। आपको ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो 7 अप्रैल को कोवल्योव जी सोकर उठते हैं और उनकी नाक जुड़ी होती है प्रॉपरली एक नॉर्मल सिनारियो में। ही इज केयरफुली शेव्ड बाय हिज बार्बर and returns to his old habits of shopping and flirting with girls. जो जैसा था वैसा ही वापस हो जाता है, and he continues to do
whatever he was doing earlier. पूरी स्टोरी का थीम क्या है? थीम समझते हैं हम। थीम है सोशल अपीयरेंस, आइडेंटिटी एंड सोशल स्टेटस। ये हमारे मेजर जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Major cares more about how he looks and his rank in society than about the actual loss of his nose. स्टोरी मॉक करती है कि कैसे लोग जज करते हैं दूसरों को और इवन खुद को बेस्ड ऑन द टाइटल्स एंड बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंसेस। तो बेसिकली ये स्टोरी दिखाती है कि आइडेंटिटी, सोशल स्टेटस कितनी सुपरफिशियल वैल्यूज हैं। किसी की नाक गिर जाती है, अपनी एक लाइफ शुरू करती है वो नाक, और वो नाक किस तरीके से एक सिंबोलिज्म बन जाती है अबाउट द वरी दैट वी डू कि हाउ अदर्स सी अस। स्ट्रेंज इवेंट है काफी। इट शोज हाउ silly it is to live in a society that is so focused on looks and status. It also reveals that Kovalyov's sense of self is shallow. सिर्फ कोवाल्योव की नहीं, पूरी सोसाइटी की एक सेंस जो है that has become very shallow and is based mostly on the opinion of others. आप लोग लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। एमईजी के सभी टॉपिक्स के लिए कैसे जुड़ना है मुझसे आपको लाइव क्लासेस के लिए या फिर पीडीएफ की इंक्वायरी के लिए, द लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन।